नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। And कुछ लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पार्टनर की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजलिक मैसेज? The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अपने ऊपर में जरूर भरोसा रखें। पास्ट कभी अच्छा कभी बुरा रहता ही है, हर किसी का, है ना। वो चीजों को बिल्कुल हटाने की जरूरत है। मत सोचिए पास्ट को, प्रेजेंट को करेक्ट करो तो फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी प्रेजेंट एनर्जीज। कैप्रिकॉर्न क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स कैप्रिकॉर्न, अफर्म द गुड एनर्जीज। कुछ तो है जो लक इज इन योर फेवर कहूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड्स है। इट मीन्स कि कुछ तो है जो किस्मत आपके हिसाब से, कुछ तो है जो ब्यूटीफुल कनेक्ट हो रही हैं, चीजें बदल रही हैं। सिनेरियो जो पहले शायद अच्छा नहीं होता था, अब कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। कोई नहीं फिर देखो, आपकी अगर कहूँ ना, आप मुझे थोड़े से शॉर्ट टेम्पर वाले इंसान दिख रहे हो, कि छोटी छोटी चीजें माइंड कर रहे हो। फिलहाल छोटी चीजों पे एंगर इश्यूज आ जा रहे हैं, स्टॉक करते हो पर्सन को, या कुछ चीजें उनकी अच्छी नहीं लगती तो बोल जा रहे हो, तो वो चीजें दिख रही हैं। एंड आप ना बड़ा प्लान करो, बड़ा सोचो, आगे फ्यूचर सोचो। अभी की प्रेजेंट चीजों में या पास्ट की कुछ चीजों को सोच के खुद को डिस्टर्ब मत करो। वो चीजें यूनिवर्स कहना चाहते हैं। आपके कोई एक्शंस गलत भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप पे गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बहुत कुछ कह सकती हूँ। बट यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये सब चीज़ों को अगर हटाओगे ना, आगे भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। शायद कुछ चीज़ें आपको खटक रही हैं, बट आप अपनी विश दुआओं में बिल्कुल कायम रहो, करियर पे फोकस करो, आगे बढ़िए। एंड नेक्स्ट लेवल देखो, आपकी एनर्जीज में मुझे एक्शंस वाइज तो नहीं आ रही है, बिकॉज दिल और दिमाग दोनों ही कई चीज़ों को लेके, कई पहलू को सोचते हुए डिस्टर्ब हो रहे हो, स्टक कर रहे हो। बट यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अपनी चीजों को, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें, आगे देखें फ्यूचर्स को। हम्म, आपका अगर कहूँ तो बीते 7 मंथ में, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, बीते 7 मंथ में या 2 इयर्स में बहुत ही सफरिंग हुई है ना। कोई एलिगेशंस लगा आपके ऊपर में, आपने लगाया, कई चीजों को प्रूव किए, जगल किए, करियर वाइज अप एंड डाउन देखा, डाउनफॉल देखा, फिर ऊपर भी उठे, तो वो चीजें दिख रही हो। तो अनस्टेबल फेजेस बहुत देखा है। अभी फिलहाल कुछ चीजों को लेके कहूंगी रिस्ट्रिक्टेड भी होते हो करने में। आपको क्यों लग रहा है कि कुछ चीजें एंड ओवर होंगी? एंड इन फ्यूचर्स के नाम पे भी अगर कहूँ तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, इतनी फ्रस्ट्रेशन है कई लोगों को लेके। एंड आपने बहुत बार कुछ चीजें प्रूव भी की है भाई, बीते 7 महीनों में अगर कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके, अपने लाइफ को लेके बहुत ही हार्ड वर्क किया है। बट मिला क्या है ना। आपकी विश, आपकी डिजायर जो है वो तो लोग समझना ही नहीं चाहते हैं, सब अपनी अपनी वे में कहते हैं। तो वो चीजें आपने देखी हैं, बाहरी लोगों से भी परेशान हुए, और रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि चीजें अच्छी नहीं अगर हैं, तो वहां पे भी कैसे जाऊं आगे, क्या बढ़ूं। तो कुछ चीजें मैनिफेस्ट तो कर रहे हो। एंड आपको लग रहा है कि जो मुझे पाना चाहिए उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ चीजों को एंड ओवर करके आगे निकलना होगा, कुछ चीजों को छोड़ना होगा। तभी कहूंगी पास्ट को पास्ट रहने दो, प्रेजेंट में मत हावी होने दो। आपके लिए लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल आगे प्लान्ड वे में है, शर्त की आप देखना चाहो।
आई डोंट नो जिनकी भी है, कहूँगी प्रेजेंट में चिड़चिड़ापन ज़्यादा है एंड गुस्सा भी आपको बहुत ज़्यादा आता है। छोटी-छोटी चीज़ों पे गुस्से आते हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। हाँ, ओके। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है एंड जिनके केसेस में अगर बच्चे हैं तो बच्चों से भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जा रहे हो, बच्चों पे भी गुस्सा आ जा रहा है, तो जिनके केसेस में ये है तो थोड़ा अपने ऊपर में वर्क करने की ज़रूरत है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके हिसाब से ना ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं उतनी हद तक कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बर्डन से फील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते ये इंसान बर्डन से फील सिचुएशंस में कहूंगी दिख रहे हैं मुझे। यस, देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। हम्म, इनका कुछ तो है जो पैशन है, अपने इनर स्ट्रेंथ पे ये वर्क करना चाहते हैं, कुछ चीजें हार्ड वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं, जितना हो रहा है उतनी चीजों को ये बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं कुछ चीजों को लेके, मनी वाइज रिलेशनशिप वाइज ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा हैं। बट कुछ चीजें हैं जो आपकी इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, बट स्टिल ये एक एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। देखो इनके हो सकता है कि रिसेंट में इनको कुछ करियर वगैरह में भी कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स या कुछ न्यू चीजें कनेक्ट हुई हैं, उसके तरफ में देखना चाहते हैं, अपने लाइफ में स्टेबल करना चाहते हैं। छोटा-मोटा बच्चों के साथ में इनकी एक अच्छी एक जुड़ाव दिख रही है, बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड शेयर, बच्चों की बातों को मानते हुए दिख रहे हैं, जो भी जो हो सकता है आपको वो चीज़ें पसंद ना हो, है ना? बिकॉज़ आप बच्चों से भी डिसअपॉइंटेड होते हुए दिख रहे हो, बट ये इंसान कहीं न कहीं एक जुड़ाव में दिख रहे हैं। देखो आप दोनों ही कुछ चीज़ों में कहूँगी एक्शंस के मामले में कहूँ तो मुझे पॉज़्ड दिख रहे हो, नो एक्शन, ज़ीरो लेवल ऑफ एक्शन, ना इनका ना आपका, बट आपके पर्सन की एक बात तो अच्छी है कि ये पॉजिटिव हैं कुछ चीज़ों को लेके एंड ये उसके रिगार्डिंग एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। एंड इनमें अगर कहूँ भले आप इसे मानो ना मानो लेकिन आपसे कई गुना ज़्यादा प्योरिटी दिख रही है। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो अपनी जगह पे, बट इनमें प्योरिटी दिखती है। समझने की कैपेसिटी आपसे कई गुना ज़्यादा दिखती है। इनका हो सकता है घर परिवार में या बच्चों के साथ में एक बॉन्ड अच्छा रखने के लिए ये हर चीज़ें करते हैं। बीते कुछ 4 महीनों में भी इन्होंने कई लोगों को सुना है, कई लोगों के हिसाब से चला है। मनी वाइज़ आप दोनों ही सफ़र किए हो, 2-2 रिश्ते अगर हैं तो दोनों में सफ़रिंग दिख रही है। तो 2 साल भी कहीं न कहीं अप एंड डाउन्स आप दोनों का गया तो है। हुँ। आप दोनों को ही एक चीज़ें तो पता है कि आप लोग ना इमोशनली प्यार पे उतना आने वाले समय में भी उस वे में नहीं कनेक्ट हो पाओगे। लेकिन आपके पर्सन आपसे थोड़े पॉज़िटिव हैं, तो आपके टेक्स्ट मैसेज, आपकी चीज़ों को लेके थोड़ा पॉज़िटिव रहते हैं कि चलो कुछ तो ठीक हो जाएगा, है ना? बट एफर्ट कहूँगी ज़ीरो। चलिए देखते हैं क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज़ में। एंड बीते कुछ टाइम पहले अगर कोई सेरेमनी घर परिवार में अगर था, तो उसमें भी इनकी पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हुए हैं। टू ऑफ कप्स, अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को समझिए, कहाँ क्या करेक्ट करना है वो समझिए, एंगर इश्यूज पे वर्क कीजिए। सिर्फ पर्सन के लिए ही नहीं, घर परिवार के लिए भी, साथ ही साथ अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में भी थोड़ा बॉन्ड गहरा करो। इधर देखते हैं क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखो इनके इर्द-गिर्द कुछ चीज़ें अगर हैं या कुछ लोग हैं जिन्हें आप नहीं पसंद करते, तो वो चीज़ें उनसे ही ये घिरे पड़े रहेंगे, चाहे वो घर परिवार के सदस्य हों या जो हैं। इनके मतलब होल एनर्जीज़ में अगर कहूँ तो आउटकम एनर्जीज़ में वही दिखता है कि इनके आस-पास कुछ हैं जो आपको हो सकता है कि आपके लिए वो रॉन्ग पीपल हों, बट इनके इर्द-गिर्द वो घिरे पड़े रहेंगे या हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके इस एनर्जीज़ को, कुछ बदलते टाइम में क्या चेंजेज़ है, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज़। मनी वाइज़ थोड़ी बहुत हो सकता है कि आने वाले समय में आपको थोड़ा प्रॉफ़िट्स भी आता हुआ दिख रहा है छोटा-मोटा, या पास्ट में कहीं कुछ इन्वेस्ट करके रखा है तो वहाँ से एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिख रही हैं, कुछ न्यू फ़ेजेज़ दिख रहे हैं आपके, न्यू जर्नी दिख रही है, ट्रैवलिंग वाली फ़ेजेज़ आपके हो सकते हैं। इधर देखते हैं क्या है। एंड बच्चों के साथ में ऑब्वियसली कहूँगी एक अच्छा बॉन्ड केयर अगर करोगे तो बच्चों से भी एक लव पाते हुए दिख रहे हो।
ये पर्सन इमोशनली आपके लिए जितना केयर कर सकेंगे करेंगे, बट हाँ, ये आपसे डिसअपॉइंटेड रहते हुए दिख रहे हैं या आपकी कोई हरकतें इन्हें नहीं पसंद आते हुए दिख रही हैं। तो कम्युनिकेशंस में थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि इमोशनली कम्युनिकेट करें, बट कुछ टाइम के लिए ये आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी तरफ से इग्नोरेंस वाली फेजेस रहेंगी कुछ टाइम। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हुँ, सुन द टाइम इज़ नाउ। अगर कुछ करना है, कुछ चीज़ें करेक्ट करनी है तो ये वक़्त है उन सब चीज़ों को करेक्ट करने की, पास्ट की चीज़ों से निकलने की एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट करने की। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो एक जनरल वे में रीडिंग है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। रिलेट हो तो लिख कर बताएँ, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। और डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।